अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मटेरियल्स के ऊपर है। हम जो है ना साइकिल्स रेंडर इंजन के अंदर मटेरियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं और किसी चीज़ को कैसे मतलब कलर्स दे सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास प्रोसीजरल वे ऑफ मटेरियल्स है। मतलब हम जो है ना प्रोग्रामिंग से बने हुए कुछ मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करेंगे। प्रोग्रामिंग से बने हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाकायदा वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज़ के ऊपर इनकी जो बेसिकली शक्ल है वो डिपेंड करती है। तो हम जैसे अभी साइकिल्स इंजन रेंडर इंजन को पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर कैसे मटेरियल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर ना। तो मैं फिलहाल एग्जांपल के तौर पर ना इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद और फिर इसके बाद एक और कुछ कुछ और मैं ऐड कर देता हूँ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यूवी स्फीयर। इसको भी मैं टैब मोड में जाके अभी सारा सिलेक्टेड है, उसको G, Z और 1 करूँगा तो वो बिल्कुल उसका जो जो ओरिजिन है वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा। और सिमिलरली इसको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, G, Y और मे बी 2 और मे बी थ्री 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 यूनिट्स इस तरफ कर दिया वाइव के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मैं एक और ऐड करता हूँ मैश, वो बेसिकली मैं ऐड करूँगा आइकोस्फियर कर लेते हैं। सेम इसके साथ भी टैब में जाके G, Z 1 एंड टैब दबाया, फिर उसके बाद G, Y -3। तो ये इस तरफ हो गया। उसके बाद मैं एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, Shift A, लेट्स ऐड let's add the cylinder basically, tab G -4। ओके, और उसके बाद GX। सो ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली मटेरियल्स के ऊपर है, ठीक है। तो हम मटेरियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं साइकिल्स रेंडर इंजन के अंदर, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जो मैशेज हैं इन्हीं को मटेरियल्स असाइन करूंगा। फिलहाल मैं अभी ऐड कर लेता हूँ सारी मटेरियल्स के लिए, ताकि हम स्टडी कर सकें मटेरियल्स को भी और थोड़ा सा लाइटिंग को भी देखेंगे। अच्छा, तो इन अदर वर्ड्स हम कलर करना सीख रहे हैं ना आज, कि हम ब्लेंडर के अंदर कलर कैसे करेंगे। थोड़ा सा इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, मैंने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे पढ़ाया भी है पीछे, जब हमने लो पॉली कंप्यूटर की रेंडरिंग की थी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो हम जो है ना इसका एक मखसूस क्या कहते हैं उसे, टैब है, उसके अंदर भी जा सकते हैं इसको स्टडी करने के लिए, और वो टैब है बेसिकली शेडिंग। तो हम शेडिंग में चले जाते हैं। शेडिंग मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम एक दूसरे इस किस्म के इन्वायरमेंट में आ गए। और थोड़ा सा नोड बेस्ड मटेरियल डिज़ाइन होता है ये। यहाँ पे बेसिकली हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो नोड की शक्ल में होते हैं। नोड से मेरा क्या मतलब है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने इसको स्फेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, इसी के अंदर ही मैं एक मटेरियल डिफाइन कर देता हूँ। फिलहाल जो है ना इसने बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल BSDF मटेरियल हमें दे दिया है। हम यहाँ पे डिफरेंट और मटेरियल्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इनमें से कुछ मटेरियल्स को स्टडी करेंगे जो कि बेसिक्स हैं, और जो कि आई कैन से कि ज़रूरी भी हैं आपकी डिज़ाइनिंग के दौरान या आपकी इस जर्नी के दौरान जो हम इंट्रोडक्टरी जो ट्रैवल कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो प्रिंसिपल BSDF जो है ना सबसे बेहतरीन आपका मतलब मटेरियल के लिए नोड है। ये जो बेसिकली आप शेप देख रहे हो ये हमारे पास ये नोड कहलाती है यहाँ पे ना, इसको हम नोड्स कहते हैं। ये बेसिकली हमें इस टाइम को कहते हैं नोड बेस्ड मटेरियल्स। ओके, सो अब इसके अंदर हम स्टडी कर लेते हैं बारी बारी है क्या क्या, जो कि ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि आपको फ़ौरन समझ भी आ जाएंगे और जो कि आपने मोस्टली यूज़ भी करनी है। CGX, ये जो हम यहाँ पे CGX और डिफरेंट और भी हम मल्टी स्कैटर CGX, इसके बारे में आपको अगर जानना चाह रहे हैं तो आप बेशक डॉक्यूमेंटेशन है ब्लेंडर की, वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स ऑलवेज द सेम, आप CGX ही यूज़ करते हो। आपको GGX, बल्कि सॉरी GGX नॉट CGX, GGX ही यूज़ करते हो। आप कभी इसको चेंज नहीं करोगे, रैंडम वॉक को भी नहीं चेंज करोगे। आप जो चेंज करोगे वो बेसिकली आपका बेसिक कलर होगा। तो मैं कलर यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। और सब सरफेस इज बेसिकली जब हम जो है ना, अगर आप कान को देखो ना, कान के अंदर से थोड़ी सी लाइट जो है ना रिफ्रैक्ट हो रही होती है, तो वो बेसिकली सब सरफेस स्कैटरिंग होती है। मैं इसको दिखाने के लिए आपको मे बी इस लाइट को अगर मैं अंदर ले जाऊं, इसके अंदर यहाँ पे, लेट मी सी फ्रॉम द टॉप, जी यहाँ पे, और फिर 1 G Z, थिंक ऑलमोस्ट अब उसके अंदर ही होगी। अब इसको अगर हम रेंडर मोड में चेक करें तो आप जो है ना इसके अंदर जो मैंने ये सब सब सरफेस इसको अगर मैं बढ़ाता जाऊं
तो आप देखोगे जो लाइट इसके अंदर मैंने खड़ी की है ना, उसकी वजह से भी, लेट मी इसको छोटा कर देते हैं रेंडरिंग को। ऐसा कंट्रोल कंट्रोल भी दबाओगे तो ये आपकी विंडो छोटी हो जाएगी, यानी सिर्फ इसके अंदर वाला एरिया रेंडर होगा या कंप्यूट होगा। बेसिकली आपका जो कंप्यूट पावर है ना वो इसी के अंदर यूज होगी। उसके अलावा जो बाहर का एरिया उसमें आपकी कोई रेंडरिंग नहीं होगी, तो यानी कंप्यूटेशन भी नहीं होगी। अच्छा, तो अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सब सरफेस हमें दे क्या रहा है, मतलब इसका क्या फायदा हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि इसके अंदर से जो है ना लाइट बाहर निकल रही है हल्की हल्की। ये जो आप वाइट वाइट स्पॉट्स देख रहे हो ना, बेसिकली ये अभी तो फिलहाल ऐसे है कि इसको फायरफ्लाइज का नाम यूज करते हैं इन डॉट्स को। लेकिन जब आप इसकी जो है ना रेंडरिंग की जो सेटिंग्स है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो सैम्पल रेट्स अगर इनको बढ़ा दिया जाए ना, या फिर मैं डीनॉइस कर दूं, तो बेसिकली वो गायब हो जाते हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब सरफेस बेसिकली क्या करता है, आपकी जो सरफेस है ना उसके अंदर से लाइट को थोड़ा सा निकालता है, बाउंस कराता है काइंड ऑफ, यानी आपको महसूस होगी। अच्छा, सब सरफेस रेडियस, उसके बाद आप इसके साथ आप खेल सकते हो, इसको बढ़ा दो तो फिर मतलब ज्यादा स्कैटरिंग होगी, मतलब उसके अंदर से ज्यादा लाइट निकलेगी। मतलब पूरी नहीं निकलेगी, यानी काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना आपका, जो क्या कहते हैं उसे, जो भी आप स्किन यूज कर रहे हो, या फिर आप किसी भी बॉडी के बारे में, मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्फीयर है तो स्फीयर की स्किन है, ठीक है, स्फीयर की मैश है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखो तो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे सब सरफेस स्कैटरिंग हो रही होती है? जब आप कान के पीछे कोई लाइट जलाओ ना, तो कान के आर पार गुजर रही होती है लाइट थोड़ी सी भी, तो उसको कहते हैं सब सरफेस स्कैटरिंग। तो ये बेसिकली वही कंट्रोल करता है। आप जितनी चाहो उतनी ट्रांसपेरेंट करा सकते हो इस लाइट को, और जितना कम करोगे लाइट उतना कम निकलेगी, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। और सब सरफेस आई ओ आर, ये भी बेसिकली सेम आई ओ आर इंडेक्स ऑफ रेशियो होता है बेसिकली। तो इसको आप बढ़ाओ तो इसकी जो आई ओ आर है वो, मतलब वो जैसे शीशे के अंदर होता है ना, शीशे का होता है 1.04। तो अगर आप उसको बढ़ाते जाओ तो आपकी जो लाइट है ना वो ज्यादा स्कैटर होती है, मतलब ज्यादा उसके अंदर से रिफ्रैक्ट होती है। लेकिन उसको अगर कम करते जाओ तो आपको शीशे के दूसरी दूर की, मतलब शीशे के पीछे वाली चीज जो है ना वो साफ दिखती है। जितना ज्यादा आईओआर होगा उतना आपको मतलब धुंधला दिखेगा शीशे के दूसरी तरफ। सो दैट्स बेसिकली द आईओआर कॉन्सेप्ट। एंटोस्ट्रॉफी इसको कभी खास यूज नहीं करते, इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं अलबत्ता। अभी जो चल रहा है वो हम इनको मेटालिक को स्पेक्युलर को मेटालिक को स्पेक्युलर टिंट को, रफनेस को, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम और क्या स्टडी करेंगे, और हम स्टडी करेंगे इमिशन स्ट्रेंथ को। इसके अलावा और कोई खास इतनी चीज़ें नहीं है आपको स्टडी करने के लिए, मतलब जो बेसिक आप रेंडरिंग के लिए यूज़ करोगे प्रिंसिपल BSDF ही को यूज़ करोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अब इसको मैं कंट्रोल Alt B करूंगा तो क्या होगा, वो जो मैंने एक बाउंड्री बनाई थी ना, तो वो बाउंड्री गुम होगी। अब जो कंप्यूटेशन हो रही होगी वो पूरे सीन की होगी, सिर्फ उस बाउंड्री की नहीं होगी जो मैंने डिफाइन की थी कंट्रोल B करके ना। लेकिन इसके लिए आपका रेंडर मोड में होना लाजमी है, तभी ये कंट्रोल B आपको इफेक्ट में दिखेगा। अदरवाइज अगर आप रेंडर मोड में नहीं भी हो ना, तो अभी आप कंट्रोल B करके इधर लगा सकते हो, लेकिन उससे फिर ऑब्वियसली आप रेंडरिंग मोड में हो नहीं, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल Alt B करके आप इसको रिमूव कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया प्रिंसिपल BSDF। अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कोई और जो है ना, अब इसको मटेरियल असाइंड है, ठीक है, ऑलरेडी देखो यहाँ पे मुझे न्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसका जो है ना यहाँ से इसको इसको सिलेक्ट करूंगा, इस नोड को, फिर एक्स करके डिलीट कर दूंगा। तो एज यू कैन सी अब उसको मटेरियल तो कोई नहीं मिला हुआ, लेकिन अब हम यहाँ पे शिफ्ट उसी उस जगह पे भी जाके आप ऐड कर सकते हो, यानी यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं इधर शिफ्ट A करूंगा तो हमारे पास एक मेन्यू खुल जाएगा जो हम यूज कर सकते हैं किसको, मटेरियल को ऐड करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे शेडर के अंदर जाके, ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनमें से हमने प्रिंसिपल BSDF को ऑलरेडी देख दिया है। अब मैं इसके अंदर यूज करने जा रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टार्ट से शुरू करते हैं, तो हम यूज करेंगे डिफ्यूज एनिस्ट्रो एनिसोट्रोपिक जो है ना, इसको हम यूज नहीं करेंगे। हम डिफ्यूज को यूज करेंगे, जो कि मोस्टली यूज्ड होते हैं, तो उनको स्टडी कर रहे हैं। वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स किस्म के मटेरियल्स हैं, उनको इन इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में नहीं स्टडी किया जा सकता। अच्छा जी, अब जो है ना हम इसको कलर कैसे देंगे, इसको सिंपल कलर देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद रफनेस बढ़ा दोगे तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन कम होगी। अब कैसे पता चलेगा, ये हम ऑब्वियसली उधर जाके देखेंगे। अब जो है ना मुझे एक और लाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक लाइट इसके अंदर डाली हुई है, इस स्फीयर के अंदर। तो मैं एक और लाइट बनाता हूँ यहाँ पे, और इस बार मैं रखता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल एरिया लाइट, GZ। एरिया लाइट बेसिकली क्या करती है,
एक एरिया को लाइट अप कर देती है, सिंपल। यानी जितना आप देख रहे हो ना, ये एक किस्म का यहाँ पे ट्यूबलाइट है, स्क्वायर टाइप की ट्यूबलाइट है, ऐसा समझो। तो ये स्कैटर कर देती है। अब इसकी पावर को बढ़ा सकते हो, तो हम बढ़ा देते हैं थोड़ी पावर को ना। लेट्स से वी विल गिव इट 150। 150 इज क्वाइट इनफ। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल बीएसडीएफ हमने देख लिया। आप डिफ्यूज के ऊपर देख रहे थे, और इसके अंदर सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज हैं, एक कलर, दूसरा रफनेस। रफनेस को कम कर दोगे तो ये थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा, रफनेस बढ़ा दोगे तो इसके ऊपर से मतलब लाइट जो है ना अब्जॉर्ब होगी, इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट नहीं होगी लाइट। तो ये हो गया डिफ्यूज। उसके बाद हम स्टडी करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं ग्लोसी शिफ्ट। इसके पहले ऑब्वियसली न्यू देना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई मटेरियल असाइन नहीं हुआ खड़ा। तो हम इसको मटेरियल एक और नया दे देते हैं। इसका नाम अब अगर यहाँ पे चेंज करना चाहो, यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ आइको स्फीयर मटेरियल, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो इनके दरमियान में। अच्छा, अब इसके अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल डीबीएसटीएफ है। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ मेटेलिक करने के लिए, लेकिन मैं अभी सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो फिर मैं स्टडी कर लेता हूँ। अगला कौन सा है हमारे पास, हम ग्लॉसी स्टडी कर लेते हैं। ग्लॉसी ऐड किया, और इसके बाद मैं इसको पकड़ के सरफेस में दे दूंगा। अच्छा, अब देखें ग्लॉसी क्या कर रहा है बेसिकली, एज इट्स इज नेम रिप्रेजेंटिंग के ग्लॉसी से आपका जो जो भी मटेरियल है ना वो रिफ्लेक्टिव होगा। आप उसको कलर चेंज कर सकते हो आप उसका। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल येलो, गोल्ड करते हैं इसे। ओके, उसके बाद मैं इसकी रेफरेंस को अगर बढ़ा दूंगा तो ये बिल्कुल बेसिकली डिफ्यूज की तरह काम करेगा, और इसके ऊपर से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर इसकी मैं रेफरेंस को बिल्कुल कम कर देता हूँ तो ये सुपर रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एज फॉर इंस्टेंस, अगर मैं वर्ल्ड में जाके, वर्ल्ड से मेरा क्या मतलब है, वर्ल्ड से ये जो आप ग्रे कलर की बैकग्राउंड देख रहे हो ना, इसको आप वर्ल्ड में जाके बिल्कुल इसको ब्लैक भी कर सकते हो, या फिर इसको बिल्कुल फुल ब्राइट भी कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हल्का सा ब्लू, या फिर ये कलर थोड़ा सा डिम कर देता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा मजे का बन जाए। अच्छा, अभी तक हमने तीन मटेरियल्स पढ़े हैं। तीन तीन में से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, दूसरा कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जो मतलब ये जो ग्लॉसी और डिफ्यूज था। तो अब हम जो है ना इसको देते हैं ग्लास। ग्लास मटेरियल बहुत कंप्यूटेशन लेता है कंप्यूटर की, तो आपके कंप्यूटर के अंदर थोड़ी सी पावर होनी चाहिए। तो फिर अगर आप इसको चेक भी करना चाह रहे हो, तो वही मेरा आप जुगाड़ जो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल बी करोगे और सिर्फ इस एरिया को आप रेंडर करो, यानी इसके अंदर जो भी दिख रहा है वो रेंडर हो। तो फिर इससे क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है ना वो काफी अच्छे से फ्लो करेगी, ठीक है। अब इसको मैं देने जा रहा हूँ नया मटेरियल, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ सिलेंडर। साइलेंडर, वैसे तो इसका नाम होना चाहिए साइलेंडर, क्योंकि इसके स्पेलिंग ऐसे हैं। जैसे सिलेंडर को दे रहा हूँ सिलेंडर मटेरियल नाम, मटेरियल, ठीक है। अब इसको जो है ना डिलीट कर देते हैं, एक्स दबा के सिलेक्ट करके एक्स दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट ए से ऐड शेडर, एंड वी आर गोइंग टू ऐड ग्लास। तो मैंने ग्लास को ऐड कर दिया यहाँ से यूं, ठीक है। एज इट्स नेम इज सेइंग, इसकी अपनी जो मतलब डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उसके मुताबिक ये क्या है, ग्लास है। और ये ग्लास तभी शो होगा जब आप साइकिल्स रेंडर इंजन में होंगे। आपने कंफर्म करना है कि आप यहाँ साइकिल रेंडर इंजन में हो। अगर आपके पास जीपीयू है यानी ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे शो होगा जीपीयू कंप्यूट। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आपका जीपीयू स्ट्रांग है तो रेंडरिंग फास्ट हो जाएगी, फौरन से आपको उसके रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका जीपीयू है और आपने ऑन नहीं किया हो, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके आई थिंक यहाँ पे होता है सिस्टम, कूडा को ऑन कर दोगे। मेरे पास जी फोर्स का RTX 2060 लगा हुआ है, और Core i7 का 9700K CPU लगा हुआ है। सो तो मैं इन दोनों की प्रोसेसिंग को यूज कर रहा हूँ बेसिकली। अभी मैं डिवाइस कौन सी यूज कर रहा हूँ, सिर्फ जीपी यूज कर रहा हूँ। जीपीयू से मेरा कंप्यूटर जरा फास्ट हो जाएगा, देख रहे हो। अब मैं इसको अगर वो भी कर दूं ना, इसको रिमूव कर दूं इस विंडो को, तो भी मेरा जो रेंडरिंग है ना बकदरे फास्ट होगा सीपीयू के मुकाबले। अच्छा जी, अब मैं इसको ना चूंकि ये लग मुझे वैसा रहा है, तो मैं उसको वैसा ही बना देता हूँ। अब यहाँ से पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, एक ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद साइज इसका मैं छोटा कर दूंगा अक्रॉस एक्स एंड वाई एक्सिस। हाँ, चूंकि मैंने इसको एडिट मोड में ही इधर कर लिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ओरिजिन यहाँ पे चला गया। तो बेसिकली ये इस ओरिजिन की बेस पे ही छोटा होगा। तो खैर इसको छोटा नहीं करते। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसका ओरिजिन शो क्यों नहीं हो रहा।
आई थिंक बिकॉज इट्स मैं इस मोड में हूँ, शेडिंग मोड में, तो यहाँ पे नहीं हो रहा शो। अगर मैं वहां चला जाऊँ लेआउट में, सी यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो इसका ओरिजिन यहाँ खड़ा हुआ है। जब मैंने इसको छोटा किया तो उस ओरिजिन की बेस पे छोटा हो रहा था, जबकि मैं इसको यहीं पे ही छोटा करना चाह रहा था। सो फॉर दैट मुझे फिर इसका ओरिजिन सेट करना पड़ेगा। इसको टैब में जाके सारा सिलेक्ट करके जी, और मैंने एक्स पे मूव किया था -3, तो आई थिंक 3 माइनस, या फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली मूव कर लिया था। खैर, तो हमने आज जो पढ़े हैं वो बेसिकली हमने 4 मटेरियल्स पढ़े हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं, और उन्हीं से हम डिफरेंट मटेरियल्स बना सकते हैं। यानी हमने कुछ कोई चीज़ रिफ्लेक्टिव बनानी है, कोई चीज़ डीम बनानी है, डिफ्यूज बनानी है, तो वो सब कुछ हमने स्टडी कर लिया है। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा। एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव यू कैन आस्क। ओके, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। इसमें मैंने हम बस सिर्फ 4 मटेरियल्स पढ़े हैं आई थिंक, और आई थिंक दैट विल बी इट। 7:30 बजे क्लास शुरू हो जाया करेगी, कोशिश करो जल्दी से जल्दी आने की। ओके, सो अल्लाह हाफिज़।